हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। यहां पे क्या कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू 1/√3 है। मतलब tan ऑफ ए की वैल्यू हमें दे दी 1/√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ये आपको सोचना है। हमें tan ऑफ ए इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें साइन ए कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है। बस सिंपल सा काम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे सबसे पहले गिवन क्या है हमें। tan ऑफ ए इक्वल टू 1/√3। अब भाई सबसे पहले एंगल पे ध्यान दो, क्या है, ए एंगल है। तो यहां पे हम इस ट्रायंगल के अंदर नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, क्योंकि बी के ऊपर 90 डिग्री है तो ये आपको कंपलसरी ध्यान से बनाना है। ए एंगल की वैल्यू दे रखी है तो ये हमें ए एंगल यहां पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसकी हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी है। क्या होता है भाई टेंजेंट ऑफ ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, बेस की वैल्यू हो गई √3। इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो दूसरी साइड क्या है यहां पे AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहां पे देखो परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, तो इस एंगल के सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और जो भी एंगल गिवन है ए दे रखा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इस एंगल की एडजेसेंट साइड, इसके साथ बनी हुई साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो परपेंडिकुलर कितना है यहां पे 1, बेस क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं भाई। AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर, फिर प्लस में BC क्या है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू √ से स्क्वायर कैंसिल आउट तो 3 आ गया, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहां पे AC इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर को राइट साइड लेके गए √4, तो यहां पे वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 2 वैल्यू निकल के आ गई। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहां पे 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पे, साइन ए की, कोस ए की, क्योंकि एंगल ए बना हुआ है तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू ही मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां से वैल्यू लिख लो भाई। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या निकला है 2, तो 1/2 हो गई। बेस की वैल्यू देख लो, यहां पे क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या निकला है 2, तो √3/2 हो गई। ये दो वैल्यू यहां से मुझे मिल चुकी। अब बच्चों हमें एक वैल्यू किसकी चाहिए है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू चाहिए है। बस ये काम रह गया हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये ट्रायंगल थी हमारी ABC, तो C पे अब एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें साइन सी और कोस सी की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। अब इसके सामने वाली, एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब वैल्यू देख लो, यहां पे क्या थी, ये 1 और ये वैल्यू क्या थी √3 और ये क्या निकली थी हमारी 2 निकली थी। अब वो वैल्यू यूज होंगी हमारी। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी की। साइन सी किसके इक्वल होगा भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अब यहां पे √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2।
ऐसे ही हम cos c की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों अब 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 2। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ध्यान से देख लो बस। ये वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई ना कैसे निकली है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई, कोस ए की वैल्यू आ गई, साइन सी की वैल्यू आ गई, कोस सी की वैल्यू आ गई। इनको हम अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एक बार। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास वैल्यू जा चुकी, हमें इन दो पार्ट्स को सोल्व आउट करना है। सिंपली हम करेंगे क्या, अब इन वैल्यूज को इनके अंदर पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2, यहां से पुट कर लेंगे 1/2। फिर प्लस में कोस ए की वैल्यू क्या है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस में √3 और √3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 अपॉन में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। अब ये √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 कैसे आई, ध्यान से देख लो। यहां पे देखो √3 मल्टीप्लाई √3, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई यहां पे भी 3 की पावर 1/2। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और 1/2 1, तो 3 की पावर 1 क्या होगा 3 होगा, इसलिए ये 3 आ गया। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, तो यहां पे क्या आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या आ गया 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहां पे देखो कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 पुट कर दी हमने वैल्यू, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू देखो बच्चों 1/2, वैल्यू बड़े ध्यान से देखनी है नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2, वैल्यू हो गई पुट, सिंप्लीफाई कर लो। √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस में √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, √3/4 में से √3/4 गया तो आंसर क्या आएगा भाई 0 आंसर आएगा। बस ये आंसर था। समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसे करना है। कोई भी आपको फंक्शन दे रखा हो बना के, सिंपली हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है ना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की, उससे हमें थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है और एंगल का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो निकालनी हो वो हम इजीली फाइंड आउट करके अपने फंक्शन के अंदर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका था। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वहां से आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।